नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल महदिय्यीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। लायके सद इज़्ज़त व तकरीम फ़दीलतु शेख बक़ियतु सल्फ़ पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद अबरार बरकाती ज़ीद मजदुकुम, मोहतरमुल मकाम गिरामी कद्र उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर हाज़िरीनों सामीन उज़्ज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम, उसके हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़क़त व इनायत से आप और मैं आज की इस बाबरकत तक़रीब में हाजिर हैं, जिसका एहतमाम बाबा जी हुजूर ने अपने इस आस्ताना आलिया बरकाती हाउस शरीफ में किया। बेनियाज़ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, आपकी मेरी अल्लाह अपनी बारगाह में हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सूरतुल अंबिया 17वां पारा आयत नंबर 107। आज मेरा मौजूए सुखन है, जिसमें रब्बे कायनात ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका, नहीं भेजा हमने आपको, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये इस आये मुबारका का तर्जुमा है। अगर रब्बे कायनात यूं इरशाद फरमाता अर्सलनाका रहमतल लिल आलमीन, बात तब भी मुकम्मल हो जाती मगर किसी और के आलमीन के लिए रहमत होने का इम्कान रहता। बात तो मुकम्मल होती कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना आलमीन के लिए रहमत साबित हो जाता, मगर इम्कान रहता कि कोई और भी आलमीन के लिए रहमत हो सकता है। इसलिए रब्बे कायनात ने अर्सलनाका रहमतल लिल आलमीन की बजाय वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया, ताकि इस इम्कान को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। और अगर मैं यूं जुमला कहूं कि इस आय मुबारका को कलमा शरीफ के पहले जुज से एक खासा रब्त ताल्लुक है कि रब्बे कायनात ने जब अपनी उलूहियत और अपनी माबूदियत का ऐलान किया
तो उसको भी नफी इस बात के प्रोसीजर में रखा। पहले ला नाफिया लगाया और ला नाफिया लगाकर हर तरह की उलूहियत का रद्द फरमाया कि कोई इला नहीं है। उसके बाद इस बात के लिए इल्ला इस्तिस्नाया लगाकर अपनी उलूहियत को पेश फरमाया। तो जिसका नतीजा यह हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद ना है ना हो सकता है। अल्लाह के अलावा कोई और माबूद ना है ना हो सकता है और ना क़यामत तक इसका कोई इम्कान है। सेम उसी तरह इस आयत में फरमाया वमा अरसलना का, नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो इसी तरह अल्लाह ने रद्द फरमाया कि जिस तरह इस कायनात हस्तबूद में मेरे अलावा कोई और माबूद नहीं हो सकता, इसी तरह प्यारे मुस्तफ़ा आपके अलावा आलमीन के लिए ता क़याम क़यामत कोई रहमत नहीं हो सकता। तो जिस तरह सारी कायनातों का वाहिद ला शरीक माबूद मैं हूं, इसी तरह आलमीन का वाहिद ला शरीक रहमत आप है। इसलिए फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक्त के दामन को मलहूज़ खातिर रखते हुए अगला जुमला अर्ज करूंगा कि रहमतन पर आइमा कराम ने सर्फ नाहव के एतबार से बहुत सारे कवानीन को बयान किया। मैं सादा पैराए में दूसरा कानून अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर रहमतन मंसूब वाक़े हो मफूल लहू के लिए, तो फिर इसका माना बड़े कमाल का होगा। वो माना ये होगा कि ए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको आलमीन के लिए अपनी रहमत का वाहिद सबब बना के भेजा है। अज़ल से लेकर अबद तक, ताहत से लेकर फौक तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, आलम अरवाह से लेकर आलम खल्क तक, आलम अजसाम से लेकर आलम हैवान तक, जितने भी आलमीन हैं, बकौल हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि 18,000 आलम हैं और उनमें जिस जिस एंगल से, जिस जिस राविये से, जाविये से, जिस जिस तरीक पर जिसको भी मेरी रहमत पहुंच रही है वो डायरेक्ट किसी को नहीं मिल रही, प्यारे मुस्तफ़ा तेरी वजह से मिल रही है, तेरे सबब से मिल रही है। जो भी फैजान रहमत पा रहा है, जिस जहां में भी पा रहा है, ए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से पा रहा है। क्यों कि मैंने अपनी रहमत का सबब व जरिया आपको बना दिया है, आपके वजूद को बना दिया है। तो जिस जिस आलम ने भी रहमत पाई है, आमना के लाल के सबब से पाई है। तो इसका मतलब कि अज़ल से लेकर अब तक रब ने जितने भी आलम बनाए हैं उन सबको मुस्तफ़ा की रहमत का मोहताज रखा है और कायनात में रहमत की खैरात बांटने का कासिम आज़म मेरे मुस्तफ़ा को मुतय्यन फरमाया। उसकी ताईद कुरान बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक जिसके रावी हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान है अल मारूफ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किताबुल इल्म बुखारी में है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि बेशक सिर्फ और सिर्फ मैं तकसीम फरमाता हूं और सिर्फ अल्लाह मुझे अता फरमाता है। ये मैंने ग्रामर के तहत तर्जमा किया क्योंकि इन्नमा ये हस्र के लिए आता है, मैंने सादा तर्जमा सिर्फ और सिर्फ कर दिया है। अगर इससे भी सोना तर्जमा करूं तो फिर माना होगा बेशक मैं ही तकसीम करता हूं। अब फाइल का जिक्र भी है, फेल का जिक्र भी है, कासिम का जिक्र भी है
और कासिम के तकसीम वाले फेल का जिक्र भी है। और अगर हदीस पर गौर करें तो क्या तकसीम फरमाता हूं इसका जिक्र नहीं है। आपकी तवज्जो है? मैं क्या क्या तकसीम करता हूं इसका जिक्र नहीं है। इसका जिक्र उस वक्त होता है जब फाइल का जिक्र भी हो, मफूल का जिक्र भी, फेल का जिक्र भी हो और साथ मफूल का जिक्र भी हो। फिर तो पता होता है कि कासिम ने क्या तकसीम किया है। अब कासिम का जिक्र भी है, उसके फेल तकसीम का जिक्र भी है, क्या क्या तकसीम किया है इसका जिक्र नहीं है। अगर नहव पर गौर करें और सर्फ पर गौर करें तो मफाइल सलासा तक तो मफूल का जिक्र किया जाता है, मगर जब बात मफाइल सलासा से अबव होकर लामहदूद हो जाए तो फिर फेल और फाइल का जिक्र होता है, मफूल का जिक्र हटा दिया जाता है। तो जब मफूल का जिक्र हट जाए तो फिर हुदूदो कुयूद खत्म हो जाती हैं, बात लामहदूद हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहने में हक बजाने हूँ ग्रामर के तहत कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब की हर अता मुझे होती है और उसकी हर तरह की कुल अता का कासिम मैं मुस्तफ़ा रहता हूँ। अल्लाह की हर अता का कासिम मैं हूं क्योंकि वो सब कुछ सिर्फ मुझे अता करता है और अल्लाह के सब कुछ का सिर्फ कासिम अकबर मैं हूं, जिसके दामन में जो कुछ भी जाता है मुस्तफ़ा की दहलीज से जाता है। फिर ताजदार बरेली ने खूब नहीं कहा, फरमा बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ही अता फरमाता है। सोना तर्जमा करूं तो यूं कहूंगा अल्लाह सब कुछ मुझे अता फरमाता है और उसके सब कुछ का कासिम मैं हूं। तो कायनात में जिस जाविये की नेमत, जिस एंगल की नेमत, जिस अंदाज की नेमत कायनात में जिसको भी मिलती है या मिली है या क़यामत तक मिलेगी, उसके कासिम मेरे मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूंकि ज़ाहिर हर नेमत अल्लाह की रहमत का अपने अंदर एक उन्वान रखती है और मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह की हर नेमत के लिए रहमत आज़म बनकर अल्लाह की रहमत का वाहिद ज़रिया और सबब बनकर आए। जिसको भी कायनात में जो कुछ मिलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, उसके कासिम मेरे मुस्तफ़ा हैं। इसलिए रब ने फरमाया मैंने आपको अपनी रहमत का वाहिद ज़रिया और सबब बना के भेजा। तीसरा एंगल बड़ा काबिल तवज्जो है। अगर रहमत को हज़्फ़ मुज़ाफ के तौर पर लें तो फिर माना यक लख्त बदल जाएगा। माना ये होगा कि ए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रहमत आप ही का सरापा है। मैंने सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत सिर्फ आपके सरापे को बना दिया। तो कुरान में रब ने फरमाया ना वासियत रहमती कुल्ला शै, अल्लाह की रहमत हर शय पर वसी है। तो जो अल्लाह ने अपनी रहमत की वुसअत का जिक्र कुरान में रखकर अपनी रहमत का इंट्रोडक्शन तारुफ कराया, तो अगर कोई चाहे कि मैं उस रहमत वुसअत वाली रहमत को जो अल्लाह की है उसको देखना चाहता हूँ, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, कद और काठ क्या है, हुदूद अरबा क्या है, तो रब्बे कायनात ने हज़्फ़ मुज़ाफ के तौर पर मुस्तफ़ा को अपनी रहमत का कामिल सरापा डिक्लेयर फरमाकर फरमा दिया कि अगर कोई मेरी रहमत देखना चाहता है कैसी और कितनी है, मेरे मुस्तफ़ा के सरापे को देख ले, मेरा मुस्तफ़ा ही मेरी रहमत है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सरापे को देख ले, मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरी रहमत है। तो फिर आपको उस पहले नुक्ते की तरफ मायल करूंगा। नफी इस बात ने रहमत के अलावा हर शय की नफी कर दी है, इस बात सिर्फ रहमत का रखा है। तो फिर अगर कोई ये कहे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो रसूल मुतलक भी हैं, आप तो नबी मुहक्कक भी हैं,
आप तो बशीर भी हैं, आप तो नज़ीर भी हैं, आप सल्लम तो सिराज भी हैं, आप सल्लम मुनीर भी हैं, आप तो मुज़म्मिल भी हैं, मुद्दस्सिर भी हैं, ताहा भी हैं, आप इतनी सारी शानों के हामिल हैं। तो अल्लाह ने नफ़ी इस बात का प्रोसीजर रख कर सिर्फ रहमत को साबित फरमाया कि रहमत के अलावा आप कुछ नहीं है। और वो भी फरमाया कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा सरापा मेरी रहमत है और आप रहमत के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या फिर आप रसूल नहीं हैं, आप नबी नहीं हैं? क्या आप बशीर नहीं हैं, आप नज़ीर नहीं हैं? यकीनन हैं। तो फिर इसका क्या माना है? इसका माना ये है कि हमने आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रहमत बना के भेजा है। तो अगर कोई इसकी तफसील और डिटेल में जाए तो आपका रसूल होना भी रहमत है, आपका नबी होना भी रहमत है, आपका नज़ीर होना भी रहमत है, आपका बशीर होना भी रहमत है, आपका ताहा होना भी रहमत है, आपका मुनीर होना भी रहमत है, आपका सिराज होना भी रहमत है। अगर मैं मजीद अर्ज करूं तो फिर यूं कहूंगा, अल्लाह फरमा रहे महबूब आपका सर अक़दस भी रहमत है, आपकी चश्मान मुकद्दस भी रहमत है, आपकी जुबान मुबारक भी रहमत है, आपके होंठ मुबारक भी रहमत है, आपके जो बाल मुबारक है, मुंह मुबारक वो भी रहमत है, आपका मुकम्मल सरापा रहमत है, आपका जाहिर भी रहमत है, आपका बातिन भी रहमत है। तो मुझे कहने दीजिए, मेरे शेख करीम फरमाते थे कि मेरे मुस्तफ़ा का सोना भी रहमत है, मेरे मुस्तफ़ा का जागना भी रहमत है, यहाँ जिंदा रहना भी रहमत है, मुस्तफ़ा का विसाल फरमाना भी रहमत है। एक शेख का जुमला है, उन्होंने कहा कि मेरे मुस्तफ़ा का किसी से खफा होना भी रहमत है, किसी से राजी होना भी रहमत है। तो फिर मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का सहाबा के झुरमट में यहाँ रहना भी रहमत है, मस्जिद नबी के मुसल्ले पर इमाम बनना भी रहमत है, बद्र में जाना भी रहमत है। फिर मुझे कहने दीजिए, ऐशा के बिस्तर पे आना भी रहमत है, यहाँ जिंदगी के सारे तौर तरीके अपनाना भी रहमत है, विसाल फरमाकर मज़ार मुबारक में जाना भी रहमत है, क्योंकि जिंदगी का उन्वान भी आपको मुझे अता किया, मौत का उन्वान भी मुस्तफ़ा ने अता किया। अब आपका मेरा जीना भी मोहम्मद की अदा बन गया, मौत को गले लगाना भी मुस्तफ़ा की अदा बन गया। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा का यहाँ हयात रहना भी रहमत, मेरे मुस्तफ़ा का विसाल फरमाना भी रहमत। इसलिए फरमाया प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सरापा, कामिल सरापा मेरी रहमत है, और मेरी रहमत के कामिल सरापे को, मेरी रहमत की वुसअत और हुदूद अरबा को अगर कोई देखना चाहे तो ए आमना के लाल तेरे सरापे को देख ले। मैंने अपनी रहमत का कामिल उन्वान, कामिल इजहार सिर्फ और सिर्फ तेरे सरापे को बना के भेजा। हज़रत जी वकार अगला एंगल अर्ज करूं तो वो ये है, ये जो लफ्ज़ रहमत है ये मस्दर है। इस आय मुबारका में ये जो लफ्ज़ रहमत है ये मस्दर है, और मस्दर जो होता है मुबालगतन, मस्दर में इसमें फ़ाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मस्दर के माने में इसमें फ़ाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसमें मफूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर मैं इस मस्दर को मुबालगतन इसमें फ़ाइल के माने में लूं तो फिर आया करीमा की इबारत यूं होगी कि वमा अरसलनाका इल्ला राहिमल लिल आलमीन। आपने तवज्जो फरमानी है, बात बड़ी कमाल की। वमा अरसलनाका इल्ला राहिमल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत करने वाला बनाकर भेजा। तो ये बतौरे इसमें फाइल, सारे जहानों के लिए आपको रहमत करने वाला बनाकर भेजा। अब किसके लिए हुजूर रहमत करने वाले बनकर आए? बोले आलमीन के लिए। हुजूर किसके लिए रहमत करने वाले फाइल बनकर आए, रहमत के फाइल बनकर आए? तो माना है राहिमल लिल आलमीन, सारे जहानों पर रहमत करने वाले। तो हुजूर राहिम हैं सारे जहानों के, आलमीन के। क्या है? आलमीन के राहिम हैं। तो रब्बे कायनात ने जो कुरान मुकद्दस का मुकद्दमा है, दिबाचा है, जिसे उम्मुल कुरान कहते हैं, उम्मुल किताब भी कहते हैं,
आप और मैं फातिहा के नाम से मुतारिफ है उससे। उस फातिहा की पहली आयत में अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया मैं सारे जहानों का रब हूं। क्या हूं? सारे जहानों का रब हूं। तो रब का माना क्या है? सारे जहां की हर शय की तरबियत उसकी इस्तेदाद और लियाकत के मुताबिक फरमाता हूं। यानी कायनात की हर शय को, इंसानों की लियाकत और है, हैवानों की लियाकत, हैवानात की लियाकत और है, जमादात की इस्तेदाद और है, नमतात की इस्तेदाद और है, आबशारों की इस्तेदाद और है, समरात की इस्तेदाद और है, मलाइका की इस्तेदाद और है, जिन्नात की इस्तेदाद और है। वो कहता है मैं आलमीन का रब हूं, हर शय को उसकी इस्तेदाद के मुताबिक पालता हूं, अपनी रबूबियत का फैजान उन्हें अता फरमाता हूं। और ये तो कायदा कुल्लिया सबके यहां मुरव्वज भी है, मकबूल भी है और माना भी जाता है कि किसी को पालने के लिए जरूरी है कि पालने वाले के मन में, पलने वाले के लिए रहमत का उनसर जरूरी है। अगर रहमत का उनसर ना हो तो फिर किसी का पालना किसी को मुमकिन। माँ अगर बच्चे को पालती है तो उसके मन में बच्चे के लिए रहमत का उनसर जरूरी है। अगर परिंदा अपने बच्चे को पालता है तो उसके मन में रहमत का उनसर जरूरी है। तो फिर सवाल यह है कि रब्बे कायनात जो आलमीन को पाल रहा है, क्या उसकी जरूरत है? तवज्जो है आपकी? वो जो आलमीन को पाल रहा है, ढेर सारे उसके मानने वाले नहीं है तब भी पल रहे हैं, ढेर सारे उसको छोड़कर पत्थरों के सामने सजदा कर रहे हैं तब भी वो पाल रहा है। अब सवाल ये है कि उसका पालना मोहताजी है, उसका पालना उसकी जरूरत है, उसका पालना उसकी हाजत है, या उसका पालना उस पर ड्यू है? नहीं पालेगा तो सारी कायनात की ममलूकत उसकी नहीं रहेगी, वो सारी कायनात का मालिक नहीं रहेगा। तो फिर क्यों पाल रहा है? पाल इसलिए रहा है कि उसने कहा मेरी रहमत का तकाजा है कि मैं पालूं। मेरी रहमत तकाजा करती, क्या तकाजा करती? तक़्तदिल एहसान इलल मरहूम। मेरी रहमत तकाजा करती है कि मैं मरहूम पर रहम करूं। तो आसमान को मैंने पाला है रहमत के तकाजे से, जमीनों को मैंने पाला रहमत के तकाजे से, आबशारों को चलाया रहमत के तकाजे से, समंदरों को बसाया रहमत के तकाजे से, जिन्नात को पाला रहमत के तकाजे से, मलाइका को खल्क फरमाया रहमत के तकाजे से, इंसानों को पाला रहमत के तकाजे से, और शजरात को, हजरात को, सबको पाला रहमत के तकाजे से। अब देखना यह है मैं आलमीन को पाल रहा हूं तो पलने के लिए रहमत भी उतनी वसी होनी चाहिए जिसका ताल्लुक आलमीन के साथ हो, जिसका ताल्लुक आलमीन के साथ हो। क्योंकि मैं रब्बुल आलमीन हूं तो जिस रहमत के तकाजे और डिमांड पर मैं पाल रहा हूं उसे आलमीन के लिए रहमत होना चाहिए। तो रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यारे मुस्तफ़ा, मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेज दिया है और ये बता दिया है जो भी दस्तरखान रबूबियत पे पल रहा है, माने या ना माने, मुस्तफ़ा की रहमत की वजह से पल रहा है। मुस्तफ़ा की रहमत की डिमांड है रहा हूं, ना जरूरत के तहत पाल रहा हूं ना मजबूरी के तहत पाल रहा हूं। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रहमत की डिमांड और तकाजा है कि उनको आलमीन के लिए मैंने रहमत बनाकर भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा की रहमत की वुसअत का अंदाज देखें, मानने वाले भी पल रहे हैं, ना मानने वाले भी पल रहे हैं। और रब्बे कायनात अपनी ज़रूरत या मजबूरी के तहत नहीं पाल रहा, मुस्तफ़ा की रहमत की डिमांड पर पाल रहा है कि मुस्तफ़ा आलमीन के लिए रसूल बनकर आए। हज़रत अली वक़ार इसी बात को थोड़ी सी वुसअत देते हुए एक और एंगल से मजमे की कुव्वत समात और आपके फ़हम व फ़िरासत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ एक और एंगल से बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो रहमत होता है, जिसके लिए रहमत होता है, उन दो में एक रब्त ताल्लुक होता है।
वो रब तो ताल्लुक मोहताज इलाह का है। तवज्जो है, मगर गौर करेंगे मेरे जुमलों पर, इसकी मजीद वजाहत का वक्त नहीं है। शार्टवे में मैं मतलब है कि खास पॉइंट अर्ज करता चला जा रहा हूं। दोनों में एक रब तो ताल्लुक होता है, मोहताज का और मोहताज इलाह का। जो रहमत करने वाला होता है वो मोहताज इलाह होता है, जिस पर रहमत कर रहा होता है वो मोहताज होता है। रहमत करने वाला मोहताज इलाह होता है और जिस पर रहमत कर रहा होता है वो मोहताज होता है। अब देखना ये वमा अरसलना का इल्ला राहिमल लिल आलमीन, हुजूर कुल जहानों पर रहम करने वाले हैं, कुल जहानों पर रहम करने वाले हैं। जब कुल जहानों के लिए, आलमीन के लिए रहमत करने वाले हैं तो फिर इस कायदे के मुताबिक सारे आलमीन दहलीज मुस्तफ़ा के मोहताज हुए। तवज्जो है, फिर सारे आलमीन अपने होने में, वजूद में, बका में, सलामती में, जिंदा रहने में मेरे मुस्तफ़ा के मोहताज हैं, क्योंकि इस कायदे के मुताबिक मेरे मुस्तफ़ा रहम करने वाले हैं और रहम करने वाला मोहताज इलाह होता है, मरहूम मोहताज होता है। तो सारी कायनात मरहूम है, मेरे मुस्तफ़ा राहिम हैं, तो इस नाते से मुस्तफ़ा मोहताज इलाह ठहरे, सारी कायनात मुस्तफ़ा की दहलीज की मोहताज ठहरी। सारी कायनात मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहताज ठहरी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा मकाम और मर्तबा और शान और अजमत देखें कि कुल जहान आमना के लाल की दहलीज के मोहताज हैं। मैं कोई नावल डाइजेस्ट न्यूज़पेपर नहीं पेश कर रहा, क्योंकि पेपर शाम को ख़त्म हो जाता है, अगले दिन नया छपता है। डाइजेस्ट भी महीने बाद ख़त्म हो जाता है, अगले माह में नया आता है। मैं तो उस कुरान को ग्रामेटिकली, लॉजिकली पेश कर रहा हूँ जो 14 सदियाँ पहले उतरा था, क़यामत तक के लिए जिस जाविये से जिसको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हर मकाम पर रहनुमा बन के आगे खड़ा होता है। ये नावल डाइजेस्ट पेपर की तरह ना खत्म हुआ है ना क़यामत तक खत्म हो सकता है, मगर शर्त यह है कि इसको समझने के लिए बसर भी चाहिए, बसीरत भी चाहिए, और उस बसीरत के अंदर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जुहात का नूर चाहिए। क्योंकि जितना आमना के लाल से ताल्लुक़ व तमस्सुक, वफा और हया का पुख्ता होता चला जाता है, उतना कुरान पर्दे हटाता चला जाता है। अपनी ताईद में जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह कायनात का बहुत बड़ा शेख है। मुहद्दिसीन की सफ में खड़ा करें तो बड़ा ऊंचा कद नजर आता है, मुफस्सिरीन की सफ में खड़ा करें तो उनकी तफसीर पढ़कर उलमा कुरान मुकद्दस का तर्जमा तफसीर समझते हैं, सियाक व समाक समझते हैं, रब्त बैनल आयात समझते हैं। अगर आशिकों की सफ में खड़ा करें तो शायद किसी को नींद में 1 मरतबा दीदार हुआ, किसी को 2 मरतबा दीदार हुआ, इसकी तो हर रात शबे ईद होती थी, आमना के लाल की दीद होती थी। प्लस मेरे आका ने, मेरा अकीदा ये है, इन्होंने अलहावी लिल फतावा उसकी मुकम्मल एक जिल्द आका करीम सल्लम के वालिदैन के ईमान पर लिखी और उनके ईमान पर बड़े दलाइल दिए। आखिरी बात लिखी कि हज्जतुल विदा में आका करीम ने उन्हें जिंदा फरमा कर कलमा पढ़ाया। मैं ये समझता हूँ कि मेरे आका ने जागते हुए जो उन्हें दीदार अता फरमाया ना, जागते हुए 72 मरतबा, ये करम मेरे नबी ने सयोती पर इसलिए फरमाया है कि उसने सैयदना अब्दुल्ला और आमना के ईमान को कमाल दर्जे से साबित फरमाया है। ये उस एहसान पर मेरे आका ने करम फरमाया, उस गुलामी पर मेरे आका ने एहसान फरमाया है जो उन्होंने नबी पाक के वालिदैन के हवाले से। तो हज़रत अज़ी वक़ार सयूती ने लिखा है, ला युमकिनु इल्ला इस्तिखराजुहु लिमन फहमहुल्लाह। फरमाया कोई भी कुरान से उस वक्त तक किसी शय का इस्तिंबात व इस्तिदलाल व इस्तिखराज नहीं कर सकता जब तक रब्बे कायनात उसे फहम ना अता फरमा दे। और अल्लाह की बारगाह से फहम सिर्फ उसे मिलता है जिसका गुलामी का ताल्लुक तमस्सुक साहिब कुरान से मजबूत और पुख्ता हो जाता है। तो कुरान से इस्तिदलाल इस्तिंबात करने वाला हो तो कुरान क़यामत तक के लिए किताब हिदायत है, इंसानियत के लिए ज़ाब्ता हयात है। उसमें से मैं कानून पेश कर रहा हूं और उसके लिए कानून पेश कर रहा हूं। अब यह साबित हुआ कि नबी करीम सारी कायनात के
मोहताज इलय हैं, क्योंकि जो राहिम होता है वो मरहूम के लिए मोहताज इलय होता है और मरहूम मोहताज होता है। तो सारी कायनात करीमा कर इस्लाम की बारगाह की मोहताज है। खूबसूरत एंगल से बात करूंगा। जो मोहताज इलय होता है उसका वजूद मोहताज से पहले होना शर्त है। जो मोहताज इलय होता है ना, उसका वजूद मोहताज से पहले होना बोले शर्त है। अब आपको मुझे जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए जमीन की हाजत थी। आप और मैं बाद में पैदा हुए, अल्लाह ने जमीन का बिछौना पहले बिछाया। तवज्जो है। परिंदों को हवा की जरूरत थी, अल्लाह ने परिंदे बाद में बनाए, हवा को पहले पैदा फरमाया। चलें और अनकरीब कर लेता हूं बात को। ये तफन्नुन जुमला मैंने अर्ज किया कि बच्चा बतने मां से, मां की यूट्रस से मुनस्सा शहूद पर बाद में आता है, जिससे उसने जिंदा रहना है। मुनस्सा शहूद पर आने से पहले अल्लाह उसके लिए दूध उसकी मां की छाती में पहले पैदा फरमाता है। तो पता चला जो मोहताज है वो बाद में होता है और जो मोहताज इलय है वो पहले होता है। जो मोहताज होता है वो बाद में होता है और जो मोहताज इलय है वो पहले होता है। अब देखना यह कि हुजूर किसके लिए मोहताज इलय हैं, तो लफ्ज अल आलमीन ने क्लियर किया, हुजूर सारे जहानों के लिए मोहताज इलय हैं। जो सब सारे जहानों के लिए मेरे आका मोहताज इलय हुए, तो फिर अरबिक ग्रामर के कायदे के मुताबिक साबित हो गया कि मेरे मुस्तफ़ा मोहताज इलय होकर सारी कायनातों से पहले हैं। आलमीन रब ने बाद में बनाए हैं, आलमीन का आका पहले बनाया है। तो मेरे मुस्तफ़ा का वजूद पहले है, सारी कायनातों का वजूद बाद में है, क्योंकि मेरे आका मोहताज इलय हैं और सारी कायनातें मोहताज हैं। तो कायदा है मोहताज बाद में होता है, मोहताज इलय पहले होता है। तो रब्बे कायनात ने सारी कायनात को मोहताज बनाकर बाद में वजूद बख्शा है। मेरे मुस्तफ़ा को मोहताज इलय बनाकर अपनी सारी कायनातों में सबसे पहले बनाया है। तो इसका मतलब यह हुआ इम्कानी खल्क में सबसे पहला वजूद मेरे मुस्तफ़ा का है। अल्लाह की खल्क के अव्वल मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जात है। फिर मैं अगर पाक व हिंद बर्रे सगीर में मसलक के हक्का के मुहाफिज व निगहबान और मसलक के अहलुस सुन्ना वल जमा सच्चे अकीदे के सही माने में तर्जमान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान, मेरे जुमले की पूरी उनके शेर मेरे जुमले की तायीद करता है। आप फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। मुझसे पेश रहो खतीब सोने अंदाज में, शक्ल सूरत में भी सोने, अल्फाज का तय्युन और चुनाव भी सोना था। खिताब करते हुए एक जुमला उनकी नजर करने लगा हूं। अल्लाह ने रुश्द व हिदायत इंसानियत के लिए ये जो रसूलों नबियों की कायनात बसाई थी ना, तो आदम से लेकर ईसा तक मैंने सबको देखा है, सबके चेहरों को वाच किया है, सबके जलवों को पाया है। मुझे लौलाक का ताज किसी के सर पर नजर नहीं आया है। जब निगाह आमना के लाल पर गई है तो लौलाक का ताज सिर्फ मोहम्मद के सर पे सजा हुआ नजर आया है। समझे मैंने क्या कहा? 1.25 लाख रसूलों नबियों के सर पर किसी के सर पर लौलाक का ताज रब ने नहीं सजाया। लौलाक का ताज अगर
सजा है और कोई साहिब लौलाक बन के आया है तो उस जाते मुकद्दसा का नाम मोहम्मद अरबी है। तो अब शेर सुनिए, वो जो न थे तो कुछ न था। अगर मैं यूं कह दूं कि लौलाक का तर्जमा किया है अहमद रजा ने। रब ने फरमाया लौलाका, ए प्यारे मुस्तफा अगर तू ना होता। तो आगे फिर बहुत कुछ है, जामे सगीर में बहुत सारी हदीस ऐसी मौजूद हैं। और अगर अजमत व कमाल के लिए, शान और फजीलत के लिए अगर रावियों का कोई ज़ोफ भी पाया जाए तो इमाम ज़हबी तक सारे कबूल किए बैठे हैं कि ज़ईफ़ दर्जे की हदीस अहकाम के लिए, फ़राइज़ और वाजिबात और अकायद के लिए तो काबिल कबूल नहीं होती, मगर जब आमना के लाल की अज़मत की बात आए तो वहाँ सारे सर झुकाकर कबूल करते हैं। वो कहते हैं रावियों को ना देखो, बात किसकी हो रही है, बात को देखो। एक और जुमला अर्ज कर दूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई जब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर अबू जेहल बहुत सारे काफरों की क़यादत करते हुए शबे मेराज से अगली सुबह मेरे आका का ऐलान सुनकर तमाशा करने के लिए जब सिद्दीक अकबर की दहलीज पर आता है और सारा वाकया बयान करके पूछता है, अगर कोई ये बंदा ये कहे तो सच है। अबू बकर ने सवाल किया, कहा किसने है? उन्हें पूछा ये कहा किसने है? उन्होंने कहा कि जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, जिनकी तुम तस्दीक करते हो। तो अबू बकर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे अगर मेरे आका ने कहा है तो मैं तस्दीक करता हूँ, सच कहा है। बड़े बड़े ओराफा ने लिखा, उन्होंने फरमाया सिद्दीक अकबर ने रावी नहीं देखा, रिवायत में मुस्तफा का मकाम देखा है। रावी नहीं देखा, रिवायत में मुस्तफा का मकाम देखा है। ये ना देखो कहे कौन रहा है, ये देखो कहे क्या रहा है। तो मुहद्दिसीन भी फरमाते हैं अगर मकाम मुस्तफा की बात आ जाए तो कबूल कर लो। तो रब ने फरमाया लौलाक का, तो लौलाक का ताज मेरे आका के सर पर सजा है, इसलिए ताजदार बरेली ने तर्जमा किया। फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे शेख करीम खिताब फरमा रहे थे, हुजूर गजाली ज़मा अल्लामा इमाम काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह खिताब फरमा रहे थे। तो करीमा का अलैहिस्सलाम की हयात पर खिताब फरमा रहे थे। किसी ने खड़े होकर कहा कि वो अब भी जिंदा है। किसी ने खड़े होकर, मेरे शेख लंबा मुनाजरा नहीं करते थे, दो जुमलों में मुनाजरा खत्म हो जाता था, 3-3 दिन तक नहीं चलता था। ये कमाल था गजाली ज़मा में। कछोचे के बादशाह ने आपको गजाली ज़मा कहा था, तो ये कमाल था मेरे शेख में। तो सवाल करने वाले ने कहा कि क्या हुजूर अब भी जिंदा है, मौत को गले लगाने के बाद भी जिंदा है? तो मेरे शेख करीम ने बरजस्ता फिल बदी जुमला कहा, बड़े कमाल का। आप फरमाने लगे, अरे भाई अगर मेरे आका जिंदा नहीं है तो फिर आप और मैं कैसे जिंदा है? थोड़ा ज़ौक़ से फरमाया, अगर मेरे आका जिंदा नहीं है तो फिर आप और मैं कैसे जिंदा है? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये तर्जमा इस मेरी गुफ्तगू का जो कुछ मैंने अब तक की है। तो सारी कायनातें आलमीन मोहताज हैं और मेरे मुस्तफ़ा मोहताज। अगला जुमला मैंने अर्ज किया कि जो मोहताज इलैह होता है वो पहले होता है और जो मोहताज होता है वो बोले बाद में होता है। अगला एंगल, बाबा जी के कदमों पर हाथ रखकर अर्ज कर रहा हूं, बड़े कमाल का। मेरा खिताब हमेशा नजरियाती होता है। अगला एंगल ये है कि जो जिसका मोहताज होता है अगर वो न रहे तो उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहता। बात मैंने पहले कह दी, अपने शेख की दलील अब दे रहा हूं कानून से, ग्रामर से। जो जिसका मोहताज होता है अगर वो मोहताज इलैह न रहे तो उसकी जिंदगी का बचना इम्पॉसिबल, महाल है, मुमकिन नहीं है कि वो जिंदा रहे। छोटी सी मिसाल अर्ज करूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोटी सी मिसाल अर्ज करूं।
मछली की जिंदगी पानी में है, मछली की जिंदगी पानी में है। तो फिर मैं जुमला कहने में हक में जाने हूं कि मछली जिंदा रहने के लिए पानी की मोहताज है, तो पानी मछली के लिए, फिश के लिए मोहताज इलय है। अब फिश और वाटर में जिंदगी और मौत का रब्त तो ताल्लुक है, तवज्जो है, जिंदगी और मौत का रब्त तो ताल्लुक है। पानी रहेगा तो जिंदगी रहेगी मछली की, पानी खत्म हो जाए तो तड़प कर जान दे देगी, तड़प कर जान दे देगी, क्योंकि पानी मछली के लिए मोहताज इलय है और पानी मछली पानी की मोहताज है। तो दोनों में ताल्लुक है, ये रहेगा तो जिंदगी रहेगी, पानी नहीं रहेगा तो फिश मर जाएगी। अब मेरे मुस्तफ़ा आलमीन के लिए मोहताज इलय हैं, आलमीन मेरे मुस्तफ़ा की दहलीद का मोहताज है। अगर मुस्तफ़ा नहीं है तो आलमीन जिंदा कैसे है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। मेरा सवाल यह है, जब हर तरह के ज़ाविये कैदे कुल्लिये कानून ने यह साबित कर दिया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए मोहताज इलय हैं, तो जब मेरे आका नहीं रहे, बकौल कुछ कलमा पढ़ने वालों के, ओछी गंदी जुबान या लूज टाकिंग नहीं करता, मेरे पास दलाइल का अंबार है, यही तरीक मेरे शेख का था। तो हज़रत जी वकार, अगर सारे आलमीन मेरे आका की बारगाह के मोहताज हैं, हुजूर मोहताज इलय हैं, तो अगर मेरे आका नहीं है तो फिर मेरा सवाल है, सूरज की रोशनी कैसे है, फिर सूरज का वजूद कैसे है, जमीन कैसे कायम है, आसमान क्यों मौजूद है, आप और मैं हिलते जुलते हरकत और सकनात और आपकी मेरी फिर मूवमेंट कैसे है, ये सब कुछ क्यों चल रहा है? ये सब कुछ का चलना, हरकत में रहना, जिंदा होना, ये बता रहा है कि हम आज खुद जिंदा नहीं हैं, मदीने का ताजदार हमें जिंदा रखे हुए है। क्यों? हम उसके मोहताज हैं, हमारा जिंदा रहना उसका मोहताज है। और वो हयात हैं तो हम भी हयात हैं, वो कायम है तो हम भी कायम हैं। गल समझ आ गई? अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगला एक एंगल बड़े कमाल कर्ज करने लगा हूं, वो एंगल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए मोहताज इलय हैं। मेरे आका को अल्लाह ने अपने हबीब को ये मकाम और कमाल अता किया है कि सारे आलमीन में से मेरा आका किसी के मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आप मैं धूप के मोहताज हैं, जिंदा रहने के लिए पानी के मोहताज हैं, जमीन के मोहताज हैं, जमीन के मोहताज हैं, और हवा के मोहताज हैं, आग के मोहताज हैं, खाने पीने के मोहताज हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने मुस्तफ़ा को आलमीन का मोहताज इलय बनाकर भेजा है, मेरे मुस्तफ़ा कायनात की किसी शय के मोहताज नहीं है। न खाने के मोहताज हैं, न पीने के मोहताज हैं, न जमीन के मोहताज हैं, न आसमान के मोहताज हैं, न पानी के मोहताज हैं, न मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हवा के मोहताज हैं, किसी शय के मोहताज नहीं। अगर आप कहेंगे वो कैसे, तो बाबा शबे मेराज देख लो, जमीन भी नीचे है, आसमान भी नीचे है, अर्श भी नीचे है, लौह भी नीचे है, कलम भी नीचे है, कलम भी नीचे है, कुर्सी भी नीचे है, अरे सारे मकान नीचे हैं, मुस्तफ़ा मौजूद हैं और जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, सारी कायनात नीचे है, मेरे मुस्तफ़ा ऊपर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा सारी कायनात के मोहताज इलय जरूर हैं, मगर कायनात में से कोई शय भी मेरे आका की मोहताज इलय नहीं है। तो वो सिर्फ खुदा है जो मकानी नहीं है, ला मकानी है, वो मेरे आका का मोहताज इलय है। बाकी सारी कायनात, वो कायनात रसूल हो, वो कायनात अंबिया हो, वो कायनात मलक हो, वो कायनात जिन्नात हो, वो कायनात इंसान हो, वो कायनात हैवानात हो, वो कायनात
जमादात हो, वो कायनात नमतात हो, सब के सब मेरे मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। मेरे मुस्तफ़ा मोहताज इलैह है, सिर्फ मेरे आका के लिए रब की ज़ात मोहताज इलैह है। और वो मकानी नहीं है और वो मुमकिनुल वजूद भी नहीं है, वो वाजिबुल वजूद है जो मेरे मुस्तफ़ा जिसके मोहताज हैं। बाकी जिसको भी रब ने मुमकिनुल वजूद बनाया है उसी को मोहताज बनाकर आमना की दहलीज पे आमना के लाल की दहलीज पे झुकाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किसी के ज़हन में अगर अश्काल पैदा हो जाए, अश्काल अगर कोई पैदा हो जाए तो उसका भी हल अर्ज करता जाऊं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा खान के शेर से मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू को आपके सामने पेश किया कि आका करीम सारी कायनात की जान है। तो जब मुमकिनुल वजूद कायनात में जान न रही तो ये जिंदा कैसे रही? भाई हुजूर तो मोहताज नहीं है इस कायनात के, तो हुजूर तो छोड़कर लामकाम में चले गए। तो जब हुजूर लामकाम में थे, जुमला जुमला लामकाम में थे माजिद भाई, फिर मकां का पीछे क्या बना? भाई वो तो जान थे इस कायनात की, वो तो रूह थे। जब रूह ही न रही तो ये कायनात मिट्टी क्यों नहीं, फना क्यों नहीं, बाकी कैसे रही? सुभान अल्लाह। तो फिर मैं जुमला अर्ज करूंगा, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को पढ़ने और समझने वाले मेरे आका को अपने जैसा समझकर न पढ़, ना समझ, हुजूर को अल्लाह का महबूब और आलमीन के लिए रहमत समझ कर पढ़। तो फिर तुझे पता चलेगा सूरज अगर लाखों मील दूर रहकर जमीन के अंदर कोपलों को फटाकर अपना फैज पहुंचा रहा है, तो मेरे मुस्तफ़ा का सरापा गर्चे ये साबित करने के लिए कि कायनातों का मोहताज नहीं है। रब ने लामकाम में बुला लिया, मगर फरमाया महबूब तू रूहानी तवज्जो उस कायनात में रख ताकि उसकी सलामती कायम रहे, वो बाकी रहे। मेरे मुस्तफ़ा वहां रहकर भी यहाँ फैजान अता फरमा रहे थे। ताजदार बरेली ने कहा नहीं कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में शय नहीं वो जो तुझसे आया हो। लामकाम में रहकर भी फैजान मेरे मुस्तफ़ा का आ रहा। जिस तरह ये आफताब जमीनों के अंदर फैज देकर लाखों मील दूर रहकर अपना फैज पहुंचा रहा है, कोपलें निकाल कर उन्हें शजर और बकायदा सब्जियों की सूरत में उगा रहा है, इसी तरह मुस्तफ़ा लामकां की खलवतों में जाकर भी मकां की जलवतों को फैज़ अता फरमा रहे थे। वहां रहकर जिंदा भी रखा और वहां रहकर यह भी साबित फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा कायनात की किसी शय के मोहताज नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रत अज़ी वक़ार एक हदीस से पाक गुफ्तगू का एंड, कमाल की हदीस। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नमा रहमतुन मुहदातुन, बेशक सुभान अल्लाह, ये मुहदात हदिये से है। यानी रब्बे कायनात ने जो मुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर सबको मेरी वजह से रबूबियत का फैज़ दिया है, सबको मेरी वजह से जिंदगी दी है, सबको मेरी वजह से जिंदा रखा है, सबको मेरी दहलीज का मोहताज बनाया है। तो फरमाया ये जो इतना बड़ा मकाम रब ने मुझे दिया आलमीन के लिए रहमत का, तो ये मैंने आहुजारियों से, शब्बेदारियों से, अल्लाह की ज़रबों से, तस्बीहों से, तहरीलों से, हम्दों और सनाओं से अचीव नहीं किया है। ये आलमीन में सारे आलमीन का मोहताज इलैह होना ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, मैंने इसे मेहनत से, काविश से, जिद्दोजहद से, मन जद्दा वाजदा नहीं पाया है, कोशिश से नहीं मिला है मुझे। हदीस ने बता दिया, हुजूर ने फरमाया मैं जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हूं मुहदातुन, अल्लाह ने मुझे गिफ्ट बना के भेजा है। बड़ा प्यारा जुमला है, यानी अल्लाह ने मुझे पैदा ही इसी शान के साथ किया है, अल्लाह ने मुझे बनाया ही इसी शान के साथ है। तो जब बनाया इसी शान के साथ है तो मैं आया भी इसी शान के साथ है। आखिरी जुमला भी इसी तरह का कमाल का अर्ज कर दूं, आपके खिताब का थोड़ा सा पार्ट 2 हो जाएगा।
वो ये है कि मेरे आका का आलमीन के लिए रहमत होना जिहत रिसालत से है, मगर इल्मी अंदाज से नीचे नहीं उतरूंगा। मेरे आका का आलमीन के लिए रहमत होना जिहत रिसालत से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जो आलमीन के लिए रहमत हैं, ये रिसालत की वजह से रहमत हैं। तो क्यों? इसलिए कि मेरे आका आलमीन के लिए असल में रसूल हैं, रसूल होने की वजह से आलमीन के लिए रहमत हैं। तो पता चल गया आदम से ईसा तक सबको रब्बे का रिसालत और नबूवत का जो ताज पहनाया, साथ इजाफत लगाई, मुकय्यद थी, आर्जी थी, कुछ जमान के लिए थी, कुछ वक्त के लिए थी, कुछ इलाके के लिए थी, कुछ कौमों के लिए थी। जब आमना के लाल के सर पर रिसालत का ताज सबसे पहले सजाया तो उसको मुतलक रखा है, किसी तरह की इजाफत नहीं लगाई। इसलिए मेरे आका ने फरमाया उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, पहले इंसानों में भी कौम कौम करिए, खित्ते कस्बे के छोटे छोटे इलाकों में रसूल व नबी बनकर आए थे। मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, अल्लाह की सारी खल्क़ का रसूल व नबी बनकर आया हूं। अल्लाह की सारी खल्क़ का रसूल व नबी बनकर आया हूं। रब्बे कायनात ने चूंकि मेरे सर पर मुतलक रिसालत का ताज रखा है, उनकी मुकय्यद थी, मेरी मुतलक है। सिर्फ इंसानों को मेरी दहलीज पर नहीं झुकाया, हर हैवान, चरिंद परिंद, हत्ता के दरख्त भी झुकते हैं। तो मैं भी इमाम बहकी का नकल करदा एक वाक़या अर्ज कर दूं, जिसके रावी जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। रहमत के बहुत सारे एंगल मेरे पास मौजूद थे, मगर आज खुद मैंने इख्तिताम की तरफ आते हुए अर्ज कर रहा हूं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सब के लिए कौम है, करीमा के लिए अन्नास है, हुजूर के लिए अन्नास है। सारी कायनात इंसानियत को हुजूर ने मुखातब किया। और जुमला अर्ज करूंगा बड़ा कमाल का, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को में इजाफा करते हुए अल्लाह ने हर आयत के आगे कुल नहीं लगाया है। तवज्जो है, हर आयत से पहले कुल नहीं है, हालांकि वो रब का नाजिल करदा कुरान है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, हर अल्लाह की आयत महबूब के मुंह से निकली है, हुजूर की जुबान से निकली है, मगर हर आयत से पहले कुल नहीं है। तवज्जो है, हालांकि वो सारा रसूल का ही कौल है, मगर हर आयत से पहले कुल नहीं है। या अल्लाह ऐसा क्यों? फरमाया जब मैं अपनी खास बात खास एंगल से खास अंदाज में कहना चाहता हूं तो फिर उसके आगे कुल लगाता हूं, ताकि लोगों को अजमत समझ आ जाए कि अल्लाह जब खास बात कहना चाहता है तो आयत की सूरत में नाजिल नहीं करता, कुल कह के महबूब को पहले मुखातब करके अम्र देता है कि महबूब आप कह दें, ताकि लोगों को पता चल जाए ये आम बात नहीं है, ये खास एंगल की खास बात है। और वो खास एंगल की खास बात क्या है कि पहले मुकय्यद से मैं सबके लिए आया हूं, वो पहले मुकय्यद थे, मैं सबके लिए आया हूं और सारी मखलूक के लिए आया हूं। फिर ताकीद के लिए जमीया भी लगा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूल इलैकुम की ज़मीर जमा ने खिताब तो कर दिया था, मगर जमिया रब ने ताकीदन लगा दिया, कहीं भूल न जाना मुतलक रिसालत का ताज किसी और के सर पर है, नहीं आमना के लाल के सर पे मैंने सजाया है, इसलिए ताकीद भी साथ लगा दी। अब छोटा सा वाकया, टाइम पूरा हो रहा है, जितना बाबा जी ने हुक्म फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रावी है, इमाम बहकी ने भी इसको लिया है, इमाम बाजार ने भी अपनी सही सनद के साथ इसको लिया है, और इमाम देलमी ने अल मुस्नद अल फिरदौस में भी इसको सनद सही के साथ लिया है। आका की बारगाह में हाजिर हुआ, जब वो हाजिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुझे दुनिया और आखिरत की खैर नहीं चाहिए, तुझे दुनिया और आखिरत की भलाई नहीं चाहिए, खैर नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे समझ नहीं आया, डेफिनेशन बयान करें, खैर क्या होती है दुनिया और आखिरत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये दुनिया और आखिरत की खैर है। उसने कहा मैं आपका कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार हूं,
मगर आपके सच्चा होने की गवाही कौन देगा कि आप सच्चे हैं? तवज्जो है कि आपके सच्चा होने का गवाह कौन होगा, विटनेस कौन होगा कि आप सच्चे हैं? मेरे आका अलैहि सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे गवाह का तयन तू कर दे, सिलेक्शन तू कर दे, गवाही मैं दिलवा देता हूं। सिलेक्शन तू कर, गवाह का तयन तू कर, सिलेक्ट तू कर, गवाही मैं दिलवा देता हूं। उसने दूर नजर मारी, देखा तो खजूर का दरख्त खड़ा था, बड़ा दूर सारा में खजूर का दरख्त खड़ा था। वो अर्ज करता अगर वो खजूर वाला दरख्त चलकर यहां आए और आपकी गवाही दे दे तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि आका कहका के साथ नहीं हंसते थे, मुस्कुराते थे। और अब मैशा पाक फरमाते जब मेरे आका मुस्कुराते तो दरो दीवार चमक उठते अनवार और तजल्लियात से। सरकार मुस्कुराए, फरमाने लगे अब ये बता कि मैं उसे खुद बुलाऊं या मेरा पैगाम लेकर तू जाएगा? फरमा बता के मैं उसे बुलाऊं या मेरा पैगाम लेकर तू जाएगा? उसने कहा आप हुक्म फरमाए, मैं आपका पैगाम लेकर जाता हूं। करीमा का सलाम ने फरमाया जा उसे कह दे तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया है। दौलत ईमान से भी सरफराज नहीं हुआ, गैर होकर भी मेरे आका का पैगाम लेकर उस खजूर के दरख्त के पास जाता है, जाकर कहता है तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तलब फरमाया। बस ये जुमला अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो खुद कहता है कि खजूर का दरख्त नीचे गिर गया, फिर इधर गिर गया, इधर गिर गया। जब वो अपनी जड़ों को निकाल कर बगैर पांव के घसीटता हुआ चला ना बारगाह नबूवत की तरफ, तो फिर मैं शरफुद्दीन बुसीरी को कोट न कर दूं? हाय हाय हाय, कमाल कर दिया है। शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं जाअत लिदावतिल अशजार साजिदन, बुसीरी कहते जाअत लिदावतिल अशजार साजिदन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदम। फरमाया जब दरख्तों को मेरे आका का पैगाम पहुंचा तो हुजूर की दावत को कबूल करते हुए बारगाह मुस्तफा में इस तरह सजदे के अंदर गिरे और इस तरह चलते हुए आए कि रब ने उन्हें पांव तो नहीं दिए थे, मगर मुस्तफा के मोजज़े का कमाल था कि बगैर पांव के चलकर भी बारगाह मुस्तफा में आ गए। वो खजूर का दरख्त मेरे आका की बारगाह में पहुंचा, हुजूर का कलमा पढ़ा, आराबी ने कलमा पढ़कर अपने आप को दौलत ईमान से सरफराज किया, मोमिन बन गया। अब अर्ज करता सोनिया जिवें तुसा बुलाया है हुण इनू हुक्म करो उंज ही वापस रिवर्स गेयर ला के चला जा। मेरे आका ने फरमाया हुण तू वापस चला जा, हुजूर का फरमाना था वो वापस। और कमाल की बात यह है कि सर के बल ने आया था, जड़ों को हुजूर की तरफ नहीं किया, गेयर रिवर्स ही लगाया ताकि बताता जाए मैं सिर्फ कलमा पढ़ने वाला नहीं हूं, इस कलमे ने इस बारगाह का मुझे मादब भी सिखाया है कि पांव नहीं करने सर लेके जाना इस बारगाह मुस्तफा। अदबगाहीस्त जेरे आसमां आज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमे आयत जुनैदो बायजीदी जा फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब कायनात अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद रहमत का सदका इस आस्ताना पर होने वाली इस पाकीज़ा और बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इस आस्तान के फैज़ान को ता क़याम क़यामत इस्तिमरारन दायमन जारी व सारी रखे। अल्लाह पाक अपने हबीब पाक का सदका आपको मुझे ऐसे आस्तानों से इक्तिसाब फैज़ की सआदत बरामद फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत
वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। वो हमारे नबी, हम उनके, जिनके आने से यसरब मदीना बना। वो हमारे नबी, जिनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां। वो हमारे नबी, हम उनके, जिनके कदमों के बोसे लिए अर्श ने। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे दस्त बस्ता है खड़े। आकरी हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। बारिलाहा हमने तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में आजिज़ाना अंदाज में हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम पेश किया। आज किस बाबरकत मजलिस में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुख्तलिफ़ अंदाज में नजराने और आपकी मोहब्बत के फूल निछावर किए गए। ये सब कुछ लंगर शरीफ तबर्रक शरीफ का सवाब करीम आका अलैहिस्सलाम की हुजूर हदियतन तोहफ़तन आपकी नज़र करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हज़रात अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते मौला शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। करीम आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के हुजूर पेश करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला कायनात सय्यदा कायनात हज़रात हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अलैहिमुस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। खुलफ़ाए राशिदीन अशरा मुबशरा जमी सहाबा जमी शुहदा जमी शुहदा जमी सहाबा ताबीन तब ताबीन अतबा ताबीन सलसालिन की बारगाह में पेश करते शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जमी बुजुर्गान दीन तमाम सलासल के औलिया किबार जमी उलमा रब्बानीजीन जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात बिलखुसूस बितखसीस बाबा जी के वालिदैन करीमैन की अरवाह को इसाल करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन का सदका या अल्लाह उन पर अपनी अनगिनत रहमतों का नुज़ूल फरमा। आपके भाई हैं मोहतरम सादिक साहब मरहूम मगफूर, या अल्लाह उनकी रूह को इसाल करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अबू बकर उमर और हज़रत उस्मान और मौला अली का सदका या अल्लाह उनको पहुँचा दे, उन पर अपनी अनगिनत रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। वकार साहब के लिए दुआ फरमा, अल्लाह पाक उनको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जितने अहले ईमान आज किस बज़्म में तशरीफ़ फरमाएँ, हम सब के जितने आइज़ा करबा अहले ईमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे, इस सवाब में से हिस्सा उनको भी अता फरमा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका जितने हाजिर हैं सब की नेक जायज़ हाजतें मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह हम सब के दिलों को मोहब्बत रसूल का गंजीना बना। करीमा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खुसूसी खैरात अता फरमा, आपकी कामिल इताअत और इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह
करीमा का अलैहिस्सलाम का सदका बाबा जी को सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, मेरे मुल्क की मिल्लत की खैर फरमा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के हर ग़ुलाम की खैर फरमा। सैलाब की जद में आकर जो बहुत सारी नेमतों से महरूम हैं, या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा, जो उनकी मदद फरमा रहे उनकी भी मदद फरमा। या अल्लाह उनको जल्द अज जल्द अपने पाँव पे खड़ा फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका आइंदा इस तरह की आफ़ात व बलियात से हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन का सदका या अल्लाह महफूज फरमा, मेरे मुल्क को मिल्लत को खैर फरमा, महफूज फरमा, हर कलमा पढ़ने वालों को महफूज फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान के मकीनान की खैर फरमा, इसे हर तरह के फितने और शर दहशतगर्दी से पाक फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। करीमा का अलैहिस्सलाम का सदका या अल्लाह इस मुल्क में नेक साले हुजूर के सच्चे ग़ुलाम, पंचतन पाक के नौकर, हुजूर के सहाबा के ग़ुलाम, नेक साले हुजूर का निज़ाम लाया हुआ निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने वाले हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हम सबको इस आज की पाकीज़ा बज़्म का सदका मदीने का मुसाफिर बना, हम सबको सब्ज़ गुंबद का दीदार अता फरमा, हम सबको या अल्लाह सब्ज़ गुंबद का दीदार अता फरमा। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह नबी पाक सलाम के तवस्सुल से मैं गुनाहगार की दुआ को सब के हक़ में कबूल फरमा। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा किबर कौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल। या अल्लाह आज किस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बाबा जी के लिए बिलखुसूस, आपके खानवादों के लिए, बच्चों के लिए, पोतों के लिए बिलखुसूस, हम सब के लिए बिलउमूम ज़रिया बख्शिश व निजात बना, दोनों जहां में निजात का सबब बना, दोनों जहां में इज्जत का सबब बना। इस मिलाद पाक की बरकत से हम सबको हर तरह की जिल्लत से बचा, इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमा, ताअत व बंदगी वाली ज़िंदगी अता फरमा, अपनी मार्फत और कुर्बत वाली ज़िंदगी अता फरमा, मोहब्बत रसूल में मचलने वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमें इस अकीदे पे सलामत रख, हमारी नस्लों को इस अकीदे पे सलामत रखना। हुजूर का सदका हमें इस अकीदे पे ज़िंदगी दे, इसी अकीदे पे हमें मौत अता फरमाना, ताकि जीना काबिल फ़ख्र हो जाए, हमारा मरना काबिल रश्क हो जाए। या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी। या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी। या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहर हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अश्क़ लना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।